हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सकिलीफाई। इस वीडियो में हम फुल जॉइन या फिर फुल आउटर जॉइन इन सीक्वल सर्वर डिस्कस करेंगे। फुल आउटर जॉइन का यूज़ हम लेफ्ट एंड राइट टेबल के रिजल्ट सेट को कंबाइन करने के लिए करते हैं और ये लेफ्ट एंड राइट टेबल से सभी रोज को रिटर्न करता है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, टेबल ए एंड टेबल बी, तो इसमें ये हमारे टेबल ए के नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं और ये हमारे टेबल बी के नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं और ये हमारे कॉमन रिकॉर्ड्स हैं जो मैच हो रहे हैं। तो जो फुल आउटर जॉइन है इस सभी डेटा को रिटर्न करेगा। फुल आउटर जॉइन में अगर हमें मैच नहीं मिलता है डेटा, तो उस केस में ये नॉन मैचिंग टेबल के रिकॉर्ड्स में नल वैल्यू को रिटर्न करेगा। इट मीन्स हमारा जो रिजल्ट सेट है उसमें टेबल ए के नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे और टेबल बी के जो कॉलम्स होंगे उसमें नल वैल्यू होगी। तो ये आपको अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा जब हम देखेंगे टेबल में। फुल जॉइन या फिर फुल आउटर जॉइन को यूज करने के लिए आप इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट, ये हमारे कॉलम्स हैं, फ्रॉम टेबल वन, और ये हमारा टेबल वन का एलियस नेम है। देन फुल जॉइन टेबल टू का एलियस नेम ऑन टेबल वन का रिलेटेड कॉलम इक्वल टू टेबल टू का रिलेटेड कॉलम, वेयर क्लॉज एंड देन यहाँ पर वेयर एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमने टेबल वन एंड टेबल टू के बीच में फुल जॉइन लगा रखा है और ये हमारा टेबल वन का एलियस नेम है और ये हमारा टेबल टू का एलियस नेम है। ऑन क्लॉज में हमने जो भी हमारे मैचिंग कॉलम्स हैं उनको कंपेयर किया हुआ है और यहाँ पर हमने टेबल वन के कॉलम्स को स्पेसिफाई किया है एंड देन टेबल टू के कॉलम्स को स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर आप स्टार यूज करोगे तो दोनों का सारा डेटा रिटर्न करेगा। अगर आप स्पेसिफिक कॉलम चाहते हो तो आप एलियस जो हमारा है उसमें कॉलम नेम को एक्सेस करके स्पेसिफाई कर सकते हो। इस एग्जांपल को देखते हैं। सेलेक्ट, देन ये हमारे कॉलम्स हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय ई, फुल जॉइन डिपार्टमेंट डी, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट के बीच में फुल जॉइन लगा रखा है और हमने एम्प्लॉय टेबल से इन कॉलम को स्पेसिफाई किया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और डिपार्टमेंट टेबल से हमने डिपार्टमेंट नेम को स्पेसिफाई किया है सिलेक्ट स्टेटमेंट में। और यहाँ पर ऑन क्लॉज में हमने डिपार्टमेंट आईडी को कंपेयर किया हुआ है। तो ये हमारा दोनों टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा और अगर हमारे एम्प्लॉय टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स होंगे जिसके लिए डिपार्टमेंट नल है वो भी रिटर्न होंगे और डिपार्टमेंट टेबल में अगर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जो एम्प्लॉय टेबल में रेफर नहीं हो रहे होंगे तो वो भी रिटर्न होंगे। तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। तो यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय टेबल है एंड डिपार्टमेंट टेबल है और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की 5 रोज़ हैं जिसमें 2 रोज़ के लिए डिपार्टमेंट नल है और डिपार्टमेंट टेबल में हमारी टोटल 5 रोज़ हैं और ये हमारे 3 डिपार्टमेंट यहाँ पर रेफर्ड हैं, 2 डिपार्टमेंट रेफर्ड नहीं है। तो हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। फुल जॉइन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल से मैचिंग रोज़ को रिटर्न करेगा। तो हमारी मैचिंग रोज़ कौन सी है, 1 2 3। तो इनके लिए डिपार्टमेंट यहाँ पर मैच हो रहा है, तो ये 3 रोज़ हमारी रिटर्न होंगी। इसके अलावा ये जो एम्प्लॉय की 2 नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको भी रिटर्न करेगा जहाँ पर डिपार्टमेंट नल है। तो हमारे ये 3 रिकॉर्ड्स रिटर्न हो गए एम्प्लॉय के जो मैचिंग हैं और एम्प्लॉय के 2 रिकॉर्ड रिटर्न हुए जो नॉन मैचिंग हैं। उसके अलावा जो हमारी डिपार्टमेंट टेबल है उसके ये हमारे नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं 4 एंड 5 जिनके लिए एम्प्लॉय में कोई डेटा रेफर नहीं है, तो ये भी रिटर्न होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हमने स्पेसिफाई किए हैं और ये हमारी क्वेरी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी और ये हमारा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे एम्प्लॉय के पाँचों रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपको विजिबल हैं और जहाँ पर भी हमारी डिपार्टमेंट आईडी नल थी उसके लिए हमने इन कॉलम्स को नल किया हुआ है, ये हमको नल मिलेगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी भी सिलेक्ट की हुई है और डिपार्टमेंट की भी की हुई है, तो दोनों नल मिलेगी हमको यहाँ पर। और अगर हम इन दोनों नॉन मैचिंग रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें एम्प्लॉय के कॉलम्स में नल वैल्यू मिलेगी और ये 4 एंड 5 यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी में मिलेगा हमको और डिपार्टमेंट नेम भी हमको मिल जाएगा। तो इसने इस सारे डेटा को कंबाइन करके हमको रिटर्न कर दिया। 3 मैचिंग रोज़ रिटर्न कर दिए, 3 मैचिंग रोज़ हैं और ये हमारे 2 नॉन मैचिंग रोज़ एम्प्लॉय टेबल के हैं, ये 2 नॉन मैचिंग रोज़ डिपार्टमेंट टेबल के हैं। तो इस क्वेरी को एक बार हम सीक्वल सर्वर में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम सेम एम्प्लॉय टेबल यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज़ किया था, एम्प्लॉय वन।
इसमें हमने डेटा को मिनिमाइज किया हुआ है जिससे कि आपको ईजिली क्लियर हो जाए एग्जाम्पल। वाइज ये हमारा एम्प्लॉय टेबल का डेटा है, उसको लाने के लिए मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोज किया था। तो मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। हमारे एम्प्लॉय आईडी 4 और 5 के लिए हम इसको नल करेंगे डिपार्टमेंट को, जिससे कि हमारे दो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड हो जाएंगे यहाँ पर। तो नल करते हैं एंड देन एम्प्लॉय आईडी 5 के लिए भी हम इसको नल करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, इसको आप क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हो जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड देन हम डिपार्टमेंट टेबल में जाते हैं, यहाँ देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हमारी 5 डिपार्टमेंट आईडीज़ हैं और 3 डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में रेफर्ड हैं। तो अब हम फुल जॉइन की क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट। तो अभी हम स्टार स्पेसिफाई करते हैं, बाद में हम कॉलम नेम पास करेंगे इसमें, फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल का एलियस नेम ई है एंड देन हम फुल जॉइन अप्लाई करेंगे, फुल जॉइन और टेबल नेम डिपार्टमेंट लिखेंगे ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। इसमें जो भी कॉमन कॉलम्स हैं उनको हमने यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है। और इसके बाद हम स्टार की जगह जो हम कॉलम लाना चाहते हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहले हम इसको ऐसे ही रन करते हैं, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय 1 कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए जो हमने डेटा देखा था, एग्जीक्यूट। और ये हमारे, अगर आप देखोगे, 3 एम्प्लॉय के मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। ये हमारे डिपार्टमेंट के कॉलम नेम आ गए। और इसके बाद ये हमारे 2 रिकॉर्ड हैं एम्प्लॉय के जो नॉन मैचिंग हैं। तो इसमें एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है और डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन में नल वैल्यू है। और उसके बाद ये जो लास्ट के 2 हैं ये हमारे डिपार्टमेंट के नॉन मैचिंग रिकॉर्ड हैं, जिसमें एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन नल आ गई है और डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन में डिपार्टमेंट के आईडी एंड नेम आ गया है। तो अब हम इस क्वेरी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर हम स्टार की जगह कॉलम नेम पास करते हैं जो हम लाना चाहते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल का एलियस नेम ई है, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी एंड देन ई डॉट फर्स्ट नेम, देन ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड देन डिपार्टमेंट के कॉलम्स लेके आते हैं, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड देन डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। तो इस क्वेरी को रन करते हैं F5। तो हमारा आउटपुट सेम है, बस कॉलम नेम हमारे यहाँ पर डिफरेंट आ गए हैं। और यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट 2 इसलिए सेलेक्ट किया जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी एंड नेम रिटर्न किया हुआ है। ये हमारे डिपार्टमेंट का नॉन मैचिंग डेटा है। तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, हम खाली एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट रख सकते हैं यहाँ पर। तो आउटपुट हमारा सेम होगा, बस डिपार्टमेंट आईडी ये डिपार्टमेंट टेबल की जगह एम्प्लॉय टेबल से आ रही है। और इसके अलावा रीडेबिलिटी के लिए आप इसको, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैसे आप क्वेरी राइट कर सकते हो और रीडेबल बना सकते हो इसको आप। तो ये आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा हमने एक बात और डिस्कस की थी कि जो हमारा फुल जॉइन है या फुल आउटर जॉइन है दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम फुल आउटर जॉइन यूज़ करके देखते हैं एक बार, और इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट सेम होगा। तो यहाँ पर हमारे 7 रिकॉर्ड्स हैं जैसा हमने देखा था। इसके अलावा हम एक चीज़ और ट्राई करते हैं, हम एम्प्लॉय के टेबल में डेटा दोबारा एक अपडेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट आईडी 1 कर देते हैं अगेन, और इसको हम रन करते हैं। तो अब हमारा एक नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है यहाँ पर 5 एम्प्लॉय आईडी। इस क्वेरी को रन करते हैं, एग्जीक्यूट। तो अभी आप देखोगे तो 4 रिकॉर्ड्स हमारे मैचिंग हैं, इसमें भी हमको आईटी मिल गया है। डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए हमको आईटी मिल गया है। और हमारा एम्प्लॉय टेबल में एक नॉन मैचिंग है और डिपार्टमेंट टेबल में 2 नॉन मैचिंग है। और गाइस हमने इनर जॉइन ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो आपको खाली मैचिंग देगा। तो इनर जॉइन के केस में हमको 4 रिकॉर्ड ही रिटर्न होंगे। तो आपको ऑलरेडी नोन है और हमने कवर किया था प्रीवियस वीडियो में। तो हम इनर जॉइन करते हैं, तो इसने 4 मैचिंग रिकॉर्ड रिटर्न कर दिए हैं। और यहाँ पर अगर हम लेफ्ट जॉइन की बात करें तो इसमें ये हमें 5 रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में 5 रोज़ हैं। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। तो इसने एम्प्लॉय का ये नॉन मैचिंग रिकॉर्ड भी रिटर्न कर दिया और मैचिंग रोज़ भी कर दिए। और अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट के रिजल्ट में ये हमको 4 रिकॉर्ड मिलेंगे जो मैचिंग है। तो यहाँ पर हम राइट जॉइन भी अब देख लेते हैं। तो इसने हमें एम्प्लॉय के 4 मैचिंग रिकॉर्ड दे दिए।
राइट जॉइन है तो डिपार्टमेंट टेबल के इसने दो नॉन मैचिंग डेटा को रिटर्न कर दिया, जो ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। तो गाइस इस वीडियो में हमने फुल जॉइन क्या होता है और फुल जॉइन को हम कैसे यूज करते हैं वो डिस्कस किया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।